बाबा ने समझाया था राजाएं जो बनते हैं वो अगले जन्म में दान पुण्य आदि करने से बनते हैं, और पिछले जन्म में जो दान पुण्य किया है उसके एवज में एक जन्म के लिए राजा बनते हैं। ये 63 जन्मों की बात है। ऐसे नहीं कि वो दूसरे जन्म में भी राजा बनते रहेंगे। एक जन्म में पुरुषार्थ करते हैं तो अगले जन्म में प्राप्ति करते हैं, लेकिन सब तो पुरुषार्थ नहीं करते, सब तो राजा नहीं बनते। इस सृष्टि में तो 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माएं हैं। वास्तव में राजा बनने का पुरुषार्थ वो ही करती है जिन्होंने परमात्मा बाप से संगम युग में राजयोग सीखा है। राजयोग सीख करके इंद्रियों को कंट्रोल किया है, मन को कंट्रोल किया है। संगम युग में जिनके संस्कार पड़ जाते हैं पुरुषार्थ करने के, जैसा जैसा तीखा पुरुषार्थ वैसा वैसा तीखा राजा बनता है। बाप आकर के जो पुरुषार्थ कराते हैं वो 21 जन्म के लिए कराते हैं, और 21 जन्म के जो पुरुषार्थ के संस्कार पड़ते हैं नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार, वही संस्कार 63 जन्मों में भी जाते हैं। वो परमात्मा की प्राप्ति नहीं है 63 जन्मों में, अपना अपना पुरुषार्थ है, लेकिन वो संस्कार आते हैं तब जब यहाँ बाप से एक जन्म में पढ़ाई पढ़ते। तुम जो सतयुग में राजाएं महाराजाएं थे, ऐसे मत समझो कि तुम्हारी राजाई कोई गुम हो जाती है। नहीं, वो बाप की दी हुई राजाई है, अनेक जन्म की प्राप्ति कराते हैं। फिर जब भक्ति मार्ग होता है उस समय भी जो जास्ती दान पुण्य करते हैं तो वो फिर राजाई में जाते हैं। ये जास्ती दान पुण्य करने के संस्कार अभी ब्राह्मणों के संगम युग में पुरुषोत्तम युग में धारण करते हैं। कोई तो अपने पुरुषार्थी जीवन में सारा ही त्याग करते हैं। वर्तमान संगम युग में अपने लिए कुछ भी नहीं रखते। कोई सारा त्याग नहीं कर पाते हैं। जो त्याग नहीं कर पाते हैं वो फिर संस्कार ले जाते हैं। द्वापर युग में वही संस्कार फिर इमर्ज होते हैं, तो एक जन्म में राजा बनते हैं, अगले जन्म में फिर पुरुषार्थी बनते हैं। इसलिए कहा जाता है तप कर राज और राज कर नरका, क्योंकि जो राजाई की गद्दी पर बैठता है वो 63 जन्म की ऐसी बात है जहाँ अहंकार चढ़ जाता है। बाप जो 21 जन्म की बादशाही देते हैं वहाँ अहंकार चढ़ने की बात नहीं रहती है।